हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया। हाँ तो चलिए, आज की क्लास में हम प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे। ओके, ये क्लास 10th के लिए आपकी स्पेशली बोर्ड पर्पस के लिए है। ठीक है, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग थोड़ा सीरियस होके बैठ जाओ। रजाई में हो तो बाहर निकल जाओ। बाहर तो नहीं निकलना, मतलब बैठ जाओ यार। ओके, और पेन पेंसिल भी ले लो, मतलब पेन ले लो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप प्रतिरोध के बारे में जानते हो। प्रतिरोध क्या होता है? जो आवेश है, विद्युत धारा क्या होती है? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेशों का जो प्रवाह होता है उसमें जो उत्पन्न बाधा है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यहां तक आपको आना चाहिए। अब हम कर रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम को आपके बुक में पार्श्व क्रम भी लिखा है, मैं इसे समांतर बोलूंगा तो आप पार्श्व समझ लेना। ओके, अब सबसे पहले तो समझो कि कैसे श्रेणी क्रम संयोजन कब होगा और पार्श्व क्रम कौन सा कहलाएगा। तो देखो, मान लो हमारे पास खूब सारे तार हैं, तो इसी डायग्राम से समझो। ये एक वायर हो गया, इसका ये पहला सिरा है। ठीक है, इस वायर का पहला सिरा तो इधर बैटरी से जुड़ गया। अब इसका दूसरा सिरा दूसरे वायर के तार के पहले सिरे से, ये समझाया ना? ये पहला जो तार था इसका तो दूसरा सिरा और दूसरे तार का पहला सिरा आपस में जुड़े हुए, फिर दूसरे तार का दूसरा सिरा और तीसरे तार का पहला सिरा आपस में जुड़े हुए, और इनके अंतिम सिरे हैं वो बैटरी से जुड़े हुए। ये वाला क्रम क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। सॉरी, ये बात समझ आई ना? और समांतर क्रम में क्या होगा? सभी तार की एक सिरे तो एक बिंदु पर बिंद रहे हैं और दूसरे सिरे दोनों बिंदु पर, बिंदी नहीं यार, बिंदु, सॉरी, समझ आ गया? तो ये क्रम कौन सा है? समांतर क्रम संयोजन है। अब इनके लिए तुल्य प्रतिरोध का हमें क्या निकालना है? सूत्र निकालना है। अब तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि मैं इन सभी तार के बजाय अगर एक तार रखूं और उसका प्रतिरोध इतना ही हो जितना इनका है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? ये बात समझ आई ना? उसको हम बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो चलिए, इसके लिए आपको ओम का नियम काम में है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आएगा, बस इससे हम काम चला देंगे। अब इसको कैसे लगाना है वो समझ लो। देखो, आपका जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन है, उसमें प्रत्येक जो प्रतिरोध है उससे धारा है वो समान निकलेगी, यानी I। श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहेगा? समान रहेगा, और इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अलग होगा। तो ये प्रतिरोध R1 था, इसके तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है? V1। R2 वाले में V2 और R3 में V3। यानी श्रेणी क्रम में धारा समान। आप ये याद रखो, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान। वैसे भी याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आप ये समझो कि इधर से आई गई है तो वो यहां से भी आई निकलेगी, यहां से भी आई, यहां से भी आई। ओके, धारा समान। और समांतर क्रम में जो सिरों पर विभवांतर है ना, धारा है वो तीन भागों में बंट जाएगी। इधर I1, इधर I2 और इधर I3। इसमें धारा बन जाएगी। सो विभवांतर अलग, विभवांतर क्या होगा? सेम होगा। सो यहां पर V होगा, यहां पर भी V और यहां पर भी V। इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी होगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे? विभवांतर है वो, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है वो समान होगा। ये बात अगर समझ आ गई तो हमारा काम हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? ओम का नियम लगाना है। सो यहां देखिए, आपको इसके लिए अब सवाल करना है ना, तो ये वाली समीकरण बनानी पड़ेगी। सॉरी, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। जो अलग है वो देख लो, इसमें विभवांतर अलग है तो पूरा जो V1 V2 और V3 है वो किसके बराबर होंगे? V के। और इसमें धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। जो अलग है उनके लिए आप समीकरण लिख दो, स्वाद हो जाएगा। ये बात समझ आई क्या? यानी इसमें तो धारा अलग है तो धारा के लिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसमें लिख दिया विभवांतर के लिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम का नियम लगा दो पहले। तो यहां से देखिए V बराबर क्या आएगा? I आएगा। आप पहले अलग निकाल के रख लेना V1, V2 और V3, मैं एक साथ कर रहा हूं। तो यहां मैंने क्या लिख दिया? I R।
अब V1 बताओ क्या आएगा, V1 निकालूंगा तो मैं लिखूंगा I1 R1, लेकिन I1 तो I है, I तो सब में सेम है, तो यहां क्या आएगा I R आएगा, सॉरी R1, ये बात समझ आई। V2 क्या आएगा I R2 आएगा, और V3 क्या आएगा I R3 आएगा। अब बोर्ड में करना होता है तो आप थोड़ा भाषा लिख दो और ये पहले ऊपर निकाल दो कि ओम के नियम से V बराबर I R, V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2 और V3 बराबर I R3। बट यहां लिख दिया एक साथ। अब देखो इधर से क्या हो जाएगा, ये तो I R लिखा हो, यहां I कॉमन आ गया, अंदर रह गया R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल और यहां से R आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, ये आ गया तुल्य प्रतिरोध कब, जब तारों का संयोजन है वो कौन सा है, श्रेणी क्रम संयोजन है। कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, सूत्र भी याद रखो आप। अब इधर आ जाओ, समांतर क्रम में समझ आ गया, धारा बढ़ जाएगी, विभवांतर सेम रहेगा, ये तो याद रखने वाली बात होगी। अब जो चीज अलग है उसके लिए आप लगा दो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम के नियम को लाओ, क्या कहते हैं जी, V बराबर I R कहते हैं, तो यहां से I निकालोगे क्या आएगा V बटा R आएगा, V बटा R। तो मैं यहां लिख रहा हूं V बटा R, ये R क्या है, ये वाला R है जो तुल्य, जो R निकाला है ना इसको ही तो तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं, यही तो निकालना है। और V क्या है, ये बैटरी का जो विभवांतर है टोटल, यहां पर भी ये V यही था, ये V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा यहां पर, और यहां पर ये जो धारा गई है वो I1 I2 और I3 के बराबर होगी। ओके, सो यहां से ये लिखा। अब I1 के लिए लिखो, I1 होगा V1 बटा R1, V1 बटा R1, I होता है V अपॉन R, तो I1 V1 अपॉन R1, V1 तो V ही है, सो यहां आ जाएगा V1 V अपॉन R1 प्लस है I2 V2 अपॉन R2, और V2 क्या है V है, और प्लस है V3 भी V, सो ये बन गया अपॉन R3। ओके, अब यहां देखिए ये आ गया V बटा R बराबर, यहां से फिर V कॉमन लो, अब अंदर देखो क्या बचेगा, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक है, V से V कैंसिल हो गया, और यहां से तुल्य प्रतिरोध के लिए जो सूत्र आया वो हमारे पास क्या आया, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। सो ये किसके लिए आ गया, समांतर क्रम के लिए या पार्श्व क्रम के लिए। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपको फॉर्मूला भी याद रखना है और कौन सा संयोजन कैसे बनाना आना चाहिए, परिभाषा भी। ठीक है भाई, अच्छा इसको उल्ट मत देना कि यहां से मैं R निकालूं तो क्या कर दूंगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, आपको R निकालना है तो इसी फॉर्म में इसको इसीलिए याद रखते हैं, वरना ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। कैसे, यहाँ पहले लघुत्तम लेना पड़ेगा, जैसे 1 बटा R लिखूं मैं तो इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, R1 R2 R3, ये एलसीएम आएगा, फिर उल्टोगे तब आएगा, सीधा ना तो उल्ट देना, यहाँ प्लस का निशान है, ऐसा नहीं होता कि व्युत्क्रम कर दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब इसमें मैं R1 का भाग दूंगा तो R2 प्लस R2 R3 सॉरी प्लस R1 R3 और प्लस R1 R2। अब उल्ट सकते, अब एक भिन्न होगी ना, एक भिन्न के रूप में लिखा गया बटा एक है। अब आप उल्टो, यहां से R बराबर क्या आया, R1 R2 R3 बटा R2 R3 प्लस R1 R3 और प्लस R1 R2। तो ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको याद रखने की बजाय हम ऐसे याद रखते हैं कि जो श्रेणी क्रम है उसके लिए तो R बराबर 1 बटा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम में 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ओके, तो चलिए इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए, बोर्ड में लगभग इनमें से एक आना ही होता है 5 नंबर का, सो 5 नंबर का मामला है। और बाकी आप लोग आज फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, देख रहे हो क्या, मेरा तो मिस हो गया। और किसको जिता रहे हो, मैं तो अर्जेंटीना को जिता रहा हूँ, आप भी बताओ कमेंट करके। ओके, थैंक यू।